स्टूडेंट्स, अब इस समय क्वेश्चन जो है 10वां है और ये यूनिट नंबर 2 है। इस यूनिट से 22 नंबर तक का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये 22 नंबर का क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, जिसमें 1991 में अपनाए गए आर्थिक सुधारों की व्याख्या करो। आपको बताएं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश ने आर्थिक प्रगति के लिए, आर्थिक विकास के लिए पूंजीवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों को अपनाया, मीन्स मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। भाई पूंजीवादी समाजवादी जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को अपनाया, मीन्स मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। और उस समय मिश्रित अर्थव्यवस्था के जरिए देश का विकास होता रहा। लेकिन 1990 से पहले, कुछ वर्ष पहले जो आर्थिक सुधारों की नीतियां रही हैं, उसमें हमें कुछ करप्शन देखने को मिला। और ये जो नियमन और नियंत्रण उन नीतियों के द्वारा होता था, उसके अंदर जो है हमें करप्शन देखने को मिला। तो हमारे देश की सरकार जो है सुधार करने लग गई। और जब सुधार करने लग गई तो एक नई आर्थिक नीति का गठन किया। 1990 मीन्स 1991 से पहले तक जो नीति हमारी चलती थी, ये देखो 1991 से पहले जो नीति चलती थी वो थी LQP। ये नीति चलती थी हमारे यहाँ LQP। इसको कहते हैं लाइसेंसिंग। हाँ, लाइसेंसिंग कोटा। और दूसरा था कोटा, परमिट, और तीसरा था परमिट। ये 3 नीतियां चलती थी। ये 3 नीतियों के द्वारा नियमन और नियंत्रण किया जाता था। लेकिन 1991 के बाद नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का गठन किया गया। और ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो क्या थी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो क्या थी? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस नीति का गठन किया गया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इस नीति को अपनाया गया। अच्छा, ये लिबरलाइजेशन, उदारीकरण की नीति क्या होती है? देखो, ये उदारीकरण, जिसको L का मतलब लिबरलाइजेशन कहते हैं, उदारीकरण की नीति। ये उदारीकरण क्या है? उदारीकरण का मतलब ये होता है कि सरकार के द्वारा बहुत तरह से विकास के लिए, विकास करने के लिए एक तरह से प्रतिबंध लगाए गए थे। और उन प्रतिबंधों से मुक्ति पा जाना, उन प्रतिबंधों को खत्म कर देना, वही उदारीकरण होता है। उदारीकरण का मतलब ये होता है कि हमारे देश की सरकार जो है 1990 से पहले जब विकास को अपना रही थी, तो उसने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे। और उन प्रतिबंधों से नियंत्रण पाना, उन प्रतिबंधों से मुक्ति पाना ही उदारीकरण कहलाता है। मुक्ति पाना ही उदारीकरण कहलाता है। अब इसके बाद में किन क्षेत्रों पर प्रतिबंध थे?
पहला है औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था। लाइसेंस के बिना आप किसी भी तरह का कोई उत्पादन नहीं कर सकते थे, तो इस पर प्रतिबंध लगा हुआ था। वस्तुओं पर कीमत नियंत्रण था या वित्तीय नियंत्रण था। आयात लाइसेंस, विदेशी मुद्रा नियंत्रण, बड़े व्यापारिक घरानों द्वारा निवेश पर प्रतिबंध आदि इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। और जब हम इन प्रतिबंधों से मुक्ति पा जाते हैं, इन प्रतिबंधों से स्वतंत्र हो जाते हैं, तो इसी को हम उदारीकरण कहते हैं। दूसरा नंबर आता है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। निजीकरण का मतलब है कि जब सार्वजनिक उद्यमों पर, सार्वजनिक क्षेत्रों पर, उद्यमों पर निजी क्षेत्रों का अधिकार हो जाता है, तब उसी को निजीकरण कहा जाता है। निजीकरण प्राइवेटाइजेशन होता है और निजीकरण के आने से करप्शन इत्यादि में काफी सुधार भी आया है। तीसरा नंबर आता है ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। अगर मैं वैश्वीकरण की बात करता हूं तो ये ग्लोबल की बात होती है, निर्यात आयात की बात होती है, देश के अंदर खुलेपन की बात होती है। हम वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात भी कर सकते हैं और आयात भी कर सकते हैं। पूंजी का लेन देन भी होता रहता है और इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। इस तरह से आज आपका इसका आंसर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही आंसर हम आपको बताते रहेंगे, अभी पेपर तक, एग्जाम तक। इसके बाद हम फिर आपको नोट समझाएंगे और नोट्स देंगे। वीडियो को आप लाइक करो, वीडियो को शेयर भी करो तथा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।